नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं किसी देश को अंदर से तोड़ना हो तो उसकी सेना को आप हल्का करना शुरू कर दीजिए। सेना के ऊपर हमला करिए और सेना को आप अंडर कॉन्फिडेंट बना दीजिए। क्या कुछ ऐसी साजिश इस देश में चल रही है? क्योंकि पिछले 5-6 महीने में इस चैनल के ऊपर कम से कम हमने 4 इंसिडेंट्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं। रीसेंट वाला पंजाब में चल रहा है जिसके लिए हमारे साथ हैं आरएसएन सर जो हमको थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड में भी बताएँगे क्योंकि 2-3 आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर पहले भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जहाँ पर इन नो सिंपल वर्ड्स शर्मनाक तरह से बिहेवियर किया गया है। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। जी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं आपके साथ आज ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जो वो कर्नल साहब हैं उनकी पत्नी का मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका देखने के बाद, सुनने के बाद वो देशद्रोही ही कोई होगा जो उनकी व्यथा को ना समझ सकेगा। पता नहीं ये जो भी मैंने देखा वहाँ के जो डीजीपी हैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये एबरेशन था। नहीं, एबरेशन नहीं है, बिल्कुल एबरेशन नहीं। कैसे आप कह रहे हैं एबरेशन? और आप कैंटोनमेंट में पैदा हुए, कहाँ किसके नीचे वो किए, मुझसे हम लोग को कोई मतलब नहीं। ये तो पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और आप एबरेशन इसको कैसे कह रहे हैं? हाउ डू यू कॉल इट एन एबरेशन? देर आर 12 dozen policemen involved. This man, he said that he told them that I'm a colonel in the army and currently on a deputation to a very sensitive, on a very sensitive job. Linked to vital security interest of this country. आपने आप कहते हैं कि ये एबरेशन था। 12 आदमी में से एक तो ऐसा होता जिसको ये सेंसिटिविटी होता कि ये एक कर्नल है, मैं एक नॉन गस्टेड ऑफिसर हूं। आर्मी का एक नया सूबेदार भी गस्टेड ऑफिसर होता है। इस आदमी के नीचे इसने कंपनी कमांड की होगी, बटालियन कमांड की होगी और कई उसमें ऑपरेशनल रोल्स में होगा। और 12 में से एक एक को भी ये नहीं पुहाया। एक की भी ऐसी परवरिश नहीं थी जो कि उसको ये सेंसिटिविटी हो कि ये कि आर्मी का कर्नल है कि साहब ठीक है साहब, या दूसरों को कहता कि तुम बंद करो, तुम गंदे परवरिश के लोग हो, तुम गंदे परवरिश के हो। साहब हम लोग जब, मुझे याद है मेरी फर्स्ट पोस्टिंग डलहौजी थी और हम हिमाचल में और कई इलाकों में, इवन इन पंजाब आई एम टेलिंग यू, हमारा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि जब हम जाते थे ये छोटे छोटे बच्चे हमको सल्यूट करते थे हमारी गाड़ियों को देख के। वो अच्छे परवरिश के बच्चे थे। तुम्हारी अगर बचपन में ये परवरिश हुई होती तो तुम ऐसा नहीं किए होते। और आप कहते हो कि पंजाब मतलब वहां तो मार्शल रेस के लोग रहते हैं। तो मार्शल रेस के लोग यही काम करते हैं। हाफ माई operational role has been somewhat connected to पंजाब। बहुत एक्सरसाइजेस की है सर। और वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, हम जब जाते थे तो हमको इतना, और दिस वाज इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार, हम किसी बगीचे में जाते थे, वहां गांव वाले जो थे वहां जाते थे
अपना कि क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं, कभी वो छाछ लेके आते थे, कभी वो करके, एंड वी यूज्ड टू फील सो सो मोटिवेटेड। लेकिन उस जमाने में भी मैं आपको कह रहा हूं, आज से 30 साल 35 साल पहले की बात कर रहा हूं, आई वॉज ऑन दैट गुरदासपुर बॉर्डर, और मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था, सुबह सुबह पोसे ऑफ पुलिसमैन, किसी घर के सामने, बोले क्या हुआ, मुझे क्या बोलते थे, सर वो विलायत से आया है, इनको पता चल गया पैसे वसूलने आए। ठीक है, और हमारे साथ कुछ बीएसएफ वाले भी रहते थे। तो आप कह रहे हो कि ये एबरेशन है। 12 पुलिसमैन, उसमें एक को भी पता नहीं था। और डीजीपी साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इनका क्लास लीजिए थोड़ा सा, और इनको बताइए कि फौज में रैंक्स क्या होते हैं। इनको बताइए कि एक नायब सूबेदार जो है, ही इज अ गजटेड ऑफिसर, और जो एक इंस्पेक्टर होता है वो गजटेड ऑफिसर नहीं होता है कई जगहों। प्लीज टेल देम। बट हो सकता है डीजीपी साहब, आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटीज कैचअप करनी है। क्यूरियोसिटीज कैचअप करने में आप बहुत कॉम्प्लेक्स के साथ बड़े हुए होंगे, हो सकता है। कॉम्प्लेक्स के साथ बड़े हुए तो जब ये हुई, जब आपको यूपीएससी में हो गया, पहले तो आप लोगों ने आईएएस के लिए ट्राई किया होगा, कलेक्टर बनने के लिए। जब वो नहीं बन सके तो फिर आप पुलिस में, फिर आपको वो कॉम्प्लेक्स ये करने लगा कि वर्दी तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये फौजी लोग हमको फौजी से कम सोचते हैं। ये आपकी सोच हो सकती। अगर ऐसी सोच नहीं होती तो उड़ीसा में वही देखने को मिला। द कमांडिंग जनरल देयर हैड टू गो टू द हाई कोर्ट जज। वो क्या था सर, जयपुर में एक पुलिस स्टेशन में एक जवान को ले गया। ठीक है, वेदर ही वॉज राइट रॉन्ग ऑन दिस साइड ऑफ द लॉ, दैट साइड ऑफ द लॉ, आई डोंट नो, मतलब वो एक बात हो सकती। लेकिन तुम वहां बैठे बैठे 3 मुस्टंडे 4 मुस्टंडे पुलिस स्टेशन में हैं, उसको बार बार रिपीट करवा रहे हो कि बोलो कि पुलिस फौज का बाप है। हम वो वाले जो ओवैसी ने जो डायलॉग बोला, वो तो हम नहीं बोल सकते कि हम लोग पेट्रियट लोग हैं। लेकिन याद रखना कि ये डायलॉग कहीं कहीं पे, मैं क्या कहूं, सो देर इज, ये कहना कि ये एबरेशन है, आई डोंट थिंक सो। इट इज एन एबरेशन, इट्स अ सिस्टमिक फेलियर। फेल हो चुका है सर, होल सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। तुम वहां जाके पूरी लाइफ इधर ट्राई करने के बाद, मेडिकल में ट्राई करने के बाद, इंजीनियरिंग में ट्राई करने के बाद, कई लोगों का, देन यू गो टू सम हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वहां रगड़ रगड़ के फिर वहां नहीं जा, फिर आईएएस ऑफिसर बनने चलते हो, और बनने के बाद फिर पुलिस मिल जाता है तो फिर तुमको प्रॉब्लम होने लगता है। और वो जो है, वो समस्या जो है, उसके कारण ये सैडिस्ट बन जाते हैं। और थोड़ा मैं एक बात आपको कह दूं, क्या ये सिस्टमिक फेलियर है साहब? ये सॉरी, ये क्या एबरेशन है? एक इनका डीजीपी, he was with me on one of the TV channels, और मैंने उसको बोला था, you know who was that man? That man was who framed जो अपना
ये स्पेस साइंटिस्ट थे, नंबी नारायण। नंबी नारायण को, and he was with me on television, and I told him, you shameless fellow, wipe out your smile. But nothing has happened. Nothing has happened. And he was doing at the behest of some external powers. Do you know that? Nothing has happened to that man. और देशद्रोही किसको बोलते हैं? और आप कहते हो कि ये एबरेशन है? He rose to be the DGP. दूसरा, आप कहते हो जयपुर में ये होता है, वहां होता है, सभी जगह। तो आपने कभी भी अपने यहाँ जो भी थोड़ी बहुत आप ट्रेनिंग देते हो इन लोगों को, ठीक है ना, उसमें कुछ बताते हो आप कि ये लोग फौजी हैं, ये फ्रंट लाइन के लोग हैं, इनकी इज्जत करो, इनकी छुट्टियां कम होती हैं, इनकी समस्याओं कम करो। आप तो कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। इट इज टोटल लोअर मिडिल क्लास। आई एम नॉट टॉकिंग इट इकोनॉमिक टर्म्स, आई एम टॉकिंग टोटल लोअर क्लास मेंटेलिटी। अरे देखो जी साला, मैं तो साहब बन गया, ये वर्दी मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो। टोटल लोअर मिडिल क्लास। और मैं बता दूं आपके दर्शकों को और बाकी जो लोग थोड़े जो वाइज हैं, बिकॉज बाकियों के तो इट विल, जो भी मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, इट विल ऑल फ्लैट ऑन देयर सेंसिटिविटी। सुनो सर, ये कोई हो, डीजीपी साहब हो, कोई साहब हो, कोई ये हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, अरे तुम्हारा बेटा भी क्या, सभी के बेटे आईएएस हैं, सभी के बेटे पुलिस हैं। मैं तो किसी से बात करता हूं तो कहता है यार मेरा बेटा वहां पे वो इस फर्म के साथ है, वो मल्टीनेशनल फर्म में है, वो वो अमेरिका में है। और उसके तुम्हारे बेटे का अगर कॉलर पकड़ के कोई सिपाही उसी तरह से झकझोर दे, या अभी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की बेटी, शी हैज बीन इन डैबलिंग इन गोल्ड स्मगलिंग, अगर उसको बाकी कॉन्विक्ट्स की तरह अगर ट्रीट किया जाए तब। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देखिए क्या है, ये ना, ये जो लोअर मिडिल क्लास मेंटेलिटी कहां से आया है ये। अगेन आई एम टॉकिंग, इट इज नॉट इन इकोनॉमिक टर्म्स आई एम टॉकिंग, इट इज नॉट इन, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू सिस्टम। ये हुआ क्या साहब कि ये व्हाइट्स गए, व्हाइट्स यहां से ब्राउन साहब आ गए। तो आपने देखा होगा, हमने जो अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, कि जो जितना अपने सीनियर से डरता है वो उतना ही ब्रूटल होता है अपने जूनियर्स की तरफ। तो ये तो ये अंग्रेज के से डरते थे, दे वेरी नो। पैसे लिमिटेड थे, बंगलो बड़े थे, नौकर मिले हुए थे, एप करते थे, ठीक है ना। माय हस्बैंड इज माय ग्रैंडफादर वाज अ टोटल ब्रिटिश साहब। अबे ब्रिटिश तो गोरा था यार। व्हेन यू ट्राई टू कॉपी समवन, एट बेस्ट यू विल बी सेकंड बेस्ट एंड द वेरी पुअर कॉपी, ठीक है। तो ये वहां से ये चला रहा है लेगेसी। मैं आपको एक एक ये वाक्य बताता हूं। मैंने 2 किताबें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के लिए लिखी थी।
तो उस समय जो फाउंडर थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, मिस्टर आर.के. मिश्रा, तो वो एक वाक्या सुना रहे थे हमको, इज नो मोर। और वो आपको मालूम है मिसेस गांधी के टाइम में बहुत क्लोज थे, मिसेस गांधी से राज्यसभा के मेंबर बने थे, और वो ही वॉज वेरी क्लोज टू राजीव गांधी, मतलब क्लोज टू राजीव गांधी ऑल्सो। एंड हिज, इफ यू रिकॉल, जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो एक बैकरूम टॉक्स हो रहे, बैक चैनल डिप्लोमेसी, आर.के. मिश्रा नियाज नाइक टॉक्स, एक कोई 1 डज़न बार वो लोग उनकी वार्तालाप हुई थी पीछे से, ठीक है ना। तो आर.के. मिश्रा साहब ने एक ये एक वाक्य सुनाया कि उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, आप थोड़ा जाइए एंड सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया मैंने, और जगह जगह में गया। तो आप फिर इसी बीच में कुछ 2-3 महीने हो गए थे, राजीव गांधी मेट हिम इन वन ऑफ ऑन सम ओकेजन। तो उन्होंने कहा, मिश्रा साहब कैसा चल रहा है आपका जो स्टडी आपको बोला था करने के लिए। तो ही सेड कि मैंने बोला आई कांट टेक इट एनी मोर। तो राजीव गांधी ने कहा कि क्या, व्हाट डू यू मीन आई कांट टेक इट एनी मोर। तब उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं देखा जाता। कहता है मैं जहां भी जाता हूं और मैं देखता हूं कि जब स्टेट एपरेटस नॉर्मल इंडियन सिटीजन के साथ जब उसका इंटरफेस होता है, ठीक है ना, एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन ही फील इंटिमिडेटेड, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है। He said that the treatment meted out to them is worse than what the colonial masters did. And this is exactly the case. ये जो मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको बताए ना, केरला का उस दिन बताया, जयपुर का बताया, बड़े शॉर्ट स्पैन में ये सब हुआ है। ये वही माइंडसेट, दिस इज द सेम माइंडसेट। मान लीजिए हाइपोथेटिकली कोई वहां पे रहता, कोई बोलता मैं आईएएस ऑफिसर, क्या ये यही इसी तरह से व्यवहार करता ही? एंड यू नो व्हाई दे डिड इट? Because they would have done these things in their career through, to this would have meted this kind of a treatment to, jawans, maybe, JCOs and this thing, and nothing must have happened. So then, they raise their level. But let me warn, this, जो हायरार्की है, कि कल आपका भी बेटा थप्पड़ खाएगा। आपने, आज आपका बेटा हो सकता है, आप पुलिस में हो या जहां भी हो, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको बंगला है, आपको ये है, उसको वो, लेकिन ऐसा हुआ है और मैं जानता हूं कि दूसरे स्टेट में गया तो वहां थप्पड़ खाया है। तो सबसे बड़ा लेसन क्या है कि आप अगर सिस्टम, एनी डिसेंट फैमिली, आई एम टेलिंग यू, we'll have somebody in the police, we'll have somebody in the IAS, we'll have somebody maybe, family means extended family also. We'll have somebody in the army, we'll have somebody in the business, we'll have somebody in the... उसमें अगर आप
इस तरह से अगर आप दूसरे को अंडरमाइन करोगे और इंसल्ट करोगे, रिमेंबर, ये देशद्रोह का काम है. यू आर सबवर्टिंग योर ओन कंट्री. ये जो हुआ है चंडीगढ़ में, इजंट इट सबवर्जन? जो जयपुर में हुआ है, इजंट इट सबवर्जन? और इसका मान लीजिए उल्टा हो जाता था, से हाइपोथेटिकली कोई आर्मी जवान एसपी साहब को थप्पड़ मार दे, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? विल यू हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस? पहले तो दांत नहीं बचेंगे उसके, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करेगा वो. बट दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई मीन. दूसरा, देखिए ये क्या है, आपको मैं बता रहा हूं, ये वैल्यू सिस्टम्स की बात है. मैं कहीं पे था जिस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे एक बॉस थे, जो भी थे, he belonged to the armed forces. Very fine officer, very fine. तो वो नेवी में, you would have gone to the highest rank maybe. आपको मालूम है क्या हुआ सर? ये एक टूर गई थी एनडीसी से ऑस्ट्रेलिया, जो स्टूडेंट्स की जाती है. तो कुछ लोगों ने क्या किया कि अगला दिन संडे था, तो उन्होंने दे रिपोर्टेड, दे स्टेड फॉर एडिशनल डे एंड केम बैक ऑन मंडे मॉर्निंग एंड दे वर देयर फॉर टाइम इन फॉर क्लासेस एंड ऑल. यहाँ पर आके उन्होंने रिपोर्टिंग का अपना कुछ एक लिख दिया कि नहीं, मैं संडे को ही आया था. इंक्वायरी हुई, ठीक है ना. एक कोई रेलवे वाला था, एक कोई अकाउंट्स वाला था, क्या था उससे. दे वर वेरी कॉन्फिडेंट का था, हमारे यहाँ सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. दे जस्ट गॉट अ स्मॉल वार्निंग, अरे यू शुड बी वेरी केयरफुल. इनकी करियर खत्म कर दी गई बॉस. दैट इज द डिफरेंस. दैट इज द डिफरेंस. एंड आई मस्ट डिस्कस विथ यू, ये कर्नल पुरोहित केस. आपको मालूम है कर्नल पुरोहित का जो केस हुआ था? शायद आपके दर्शकों को यह ना मालूम हो, और ये कितना बड़ा मेलाइज है ये, ठीक है ना. और किस तरह का सबवर्जन है पुलिस में, कल्चर इनका क्या हो गया है. कल्चर, अभी जो लेडी, जो मिसेस बाथ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने उसमें कहा कि जो एसएचओ था, ही वाज इन टीयर्स. और वो कहा कि मैडम मैं क्या करूं, मैं एम अ विक्टिम ऑफ द सिस्टम, आई कैन नॉट डू इट, आई कांट हेल्प यू. ठीक है. पुरोहित के केस में क्या हुआ था? ही वॉज पिक्ड अप फ्रॉम पंचमढ़ी, जो भी था. उसके बाद उसको ले आए. उसके बाद ये आपके मुंबई के पास उसको ले आए कहीं पे. उसकी रात भर पिटाई की, ठीक है. रात भर पिटाई करने के बाद उसको इस हालत में कर दिया, ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू वॉक. ठीक है सर. सुबह नेक्स्ट डे उसको बोला कि वी हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट यू, ठीक है, यू मे गो. तो उसने कहा यार मैं तो चलने के हालत में नहीं हूं, ठीक है. तो बोला कि मैं तो चलने के हालत में नहीं हूं, मैं कैसे जाऊं. तो बोला कि नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम सड़क पे चले जाओ, और वहां कोई ना कोई व्हीकल जा रहा होगा, लिफ्ट ले लेना. ठीक है सर.
तो उस इतने में उस समय के जो डीजीपी साहब थे वो आए और उन्होंने कहा कि भाई हम बोला कि आप हमसे कम से कम गाड़ी तो दे दो। और इसने बोला कि आई नो योर हाउस इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर, तो आप उधर जाओगे ही ना अपने घर, मेरे को रास्ते में उतार देना। तो ही केप्ट क्वाइट और वहां से चले गए। ठीक है सर। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट जब ऐसे कोई 12-24 घंटे गुजर गए, सो व्हेन ही वाज पैकिंग हिज बैग, तो एक जो उसमें सिपाही था, he closed the door, he bolted the door from inside. ठीक है ना? And he said कि sir, he fell on his feet. He said, sir, please don't do this mistake. Please don't do this mistake. Don't go out from here. You have been my guru. वो एटीएस के क्लासेस लेता था ना, रघुवंशी के टाइम में एटीएस के क्लासेस लेते, सॉरी ये आपके ये क्या बोलते हैं, हाँ रघुवंशी के टाइम में ही न्यू करकरे। अच्छा। हाँ ये क्लासेस लेता था एटीएस। ठीक है। तो वो जो सिपाही जो पुलिसमैन था, ये वाज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो बोला सर आप मेरे, हाँ आप मेरे गुरु रह चुके हो सर, आप मत जाओ यहाँ से। एंड देन ही शोड हिम अ पिस्टल। ही सेड कि आई हैव बीन गिविंग द पिस्टल दैट द मोमेंट यू गो आउट आई एम सपोज्ड टू किल यू। एंड दिस इज हाउ ही सर्वाइव्ड। तो इसी में से कोई मैं बोला ना, कुछ अच्छी परवरिश के भी लोग मिल जाते हैं, तभी ये सिस्टम चल रहा है सर, तभी ये सिस्टम चल रहा है। वो जो आपका 26/11 हुआ था, उसमें भी एक ऐसा ये था, आपको तो मालूम है कि उसमें बहुत सारे जो पुलिस महकमे के लोग थे, दे वर इन्वॉल्व्ड। लेकिन उसमें एक ऐसा भी आदमी था जिसने देश को बचा लिया। ओमली की बात कर रहा हूँ जी। वो नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता सर। हाँ। That one man saved so many lives. तो देन आई से, मैं कहता हूँ कि बाकी ये पुलिस वालों को कि भैया ऐसे लोगों से सीखो। सर कल और जो भाई 4 पुलिस वालों की जानें गई हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे सीखो। उनसे सीखो। अंधेरे में घुस गए वो जंगल के अंदर, गोलियां चल रही थी, दे ऑल गॉट, आई मीन और 5 में से 4। और अगर तुमको मतलब इमेजिन कि द एक्सटेंट ऑफ क्या इनसेंसिटिविटी, ब्रूटैलिटी देख रहे हो एक बाप अपने बेटे के साथ। अगर तुम लोगों की शक्लें देख के अगर नहीं पता लगा सकते हो कि ये आदमी की इस आदमी का वैल्यू सिस्टम क्या है या किस बैकग्राउंड से है, देन यू आर ए वर्थलेस पुलिसमैन। ठीक है ना सर? तो है क्या, मैं इतना कहना चाहता हूं ये कि ये इट इज नॉट एन एबरेशन, देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ डीपर मेलाई। ठीक है ना? इफ यू डोंट एड्रेस, आई एम टेलिंग यू, दो ही चीज हो सकता है। देखिए बैकलैश तो हो जाएगा कभी, ठीक है, एंड दैट बैकलैश विल बी वेरी बैड। वेरी बैड सर। और जिस दिन होगा उस दिन फिर पूरे देश में आग लगेगी। पीपल विल बी वरीड ये क्या है। द बैकलैश विल बी वेरी बैड। और मैं फिर से यही लोगों को कहता हूं कि अरे भाई, अगर जुडिशरी में कुछ हो रहा है, हो सकता है कल को आपका बेटा जुडिशरी में जाए, हो सकता है कि कल आप
आपको जुडिशरी के चंगुल में आप आ जाए, कोर्ट के चक्रे लगाने पड़े, पुलिस हो सकता है आपको कल पुलिस में जाना पड़े, हम्म, हो सकता है आपको कभी सड़क पे निकलना पड़े किसी काम से, ठीक है, हो सकता है आपकी बिटिया कभी निकली हुई हो सकता है कि आपका बेटा जो वो कहाँ से वो नो हार्वर्ड से पढ़ के वो यहाँ पे आए और वो सड़क पर हो सकता है कि ऐसे ही कोई ये दरिद्र मिल जाए उसको, याद रखिएगा। आपने तो अपने लोअर मिडिल क्लास वैल्यूज कैचअप कर लिए, ठीक है ना, वो भी नहीं कैचअप किया, लेकिन योर सन हैज he will not be afflicted with those middle class lower middle class values. yeah. तो उसका ट्रीटमेंट, सो प्लीज डेवलप ए वाइडर होराइजन इन लाइफ, ठीक है। और लगता है आप लोग पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं यूपीएससी एग्जाम के बाद। और अगर इस तरह की चीजें होती रही तो आप अपने ही फौज को डिमोरलाइज कर रहे हो। आई वॉज राइटिंग अ बुक ऑन दिस ये द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, दिस वॉज ईयर वॉज समवेयर 2010-11। तो उस समय क्या था कि ये माओवादी लोग ना they were trying to they were targeting the armed forces, और एक उन्होंने पुलिस आर्म फोर्स भी बनाई थी। तो मैं प्रेसिडेंट से मिला, वो ऐसे ही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय बुक आई हैड एन ओकेजन टू हैव 2 मीटिंग्स विद हिम। सो आई टोल्ड द प्रेसिडेंट देन कि योर एक्सेलेंसी, ये आर्मी को आप इस तरह से ये ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, कल को ये आपका अगर तख्ता पलट ये करेंगे, आपको माओवादी अगर आप उनके शिकार बन गए तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? एग्जैक्टली। आई टोल्ड हिम दिस। वो उस समय 20,000 की नेपाल आर्म पुलिस फोर्स भी खड़ी की, तो उसको भी ये लोग वो कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे पॉलिटिकली, एंड सी व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड इन नेपाल, एंड आई वोंट बी सरप्राइज, आई वोंट बी सरप्राइज इफ द आर्मी टेक्स ओवर। बांग्लादेश में क्या हुआ है सर? बांग्लादेश में यू ट्राई टू पॉलिटिसाइज द आर्मी, ठीक है, यू ट्राई टू विक्टिमाइज द आर्मी चीफ, क्या हुआ सर? तो इसीलिए मैं हर भारतीय से कहता हूं कि अगर आपका फौज डिमोरलाइज हो जाएगा तो फिर आपको देश में बचाने वाला कोई नहीं होगा। और फौजी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आत्मसम्मान के लिए लड़िए। फिर मैं कहता हूं, आत्मसम्मान के लिए लड़िए। ये आपके ओआरओपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपका आत्मसम्मान बचा रहेगा, बहुत सारा ओआरओपी आता रहेगा, जाता रहेगा, बट दिस इज unacceptable. If a colonel's wife has to come and you know shed tears of anguish in a press conference, it's time we sit and take notice and address the root causes which I have tried to identify. मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। सर एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, इसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल है सर? बिकॉज हमारे वहां पर केजरीवाल साहब भी तो बैठे हैं। कुड बी मेरे हिसाब से जिसने तो नहीं, पॉलिटिक्स का बताइए
सबवर्जन का, वो कंगना रनावत को जिसने थप्पड़ मारा था। थैंक यू। कहा कि हाँ? नहीं, उसने क्या कहा कि इसने किसानों को मजाक उड़ाया, हाँ, वो कहते हैं फर्जी की, तो उसने अगर फर्जी किसान नहीं होते तो अभी ऐसे उठ के कैसे चले गए? जियो पॉलिटिक्स बदला, अमेरिका का प्रेसिडेंट बदला, कनाडा का ट्रूडो गया और सब उठ के चले गए यहां से। आम आदमी चली गई और फिर तुमको इतना इतना तकलीफ था तो अभी इनके खिलाफ भी तो कुछ बोलो। करेक्ट। एब्सोल्युटली। और क्या होता है सबवर्जन? Absolutely, sir. This is something that we need to think about. Sir ji, thank you so much for the time. I think this had to be said. उससे ज्यादा और कुछ बोल नहीं सकते। गाइज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शेयर जरूर करिए, एजुकेट मोर पीपल, क्योंकि ये चीजें फौज के ऊपर जो चीजें हो रही हैं, ट्रस्ट मी, दीज आर अनएक्सेप्टेबल। एंड जैसे सर ने बोला, जिस दिन रेट्रीब्यूशन आया उस दिन फिर गड़बड़ हो जाएगी एंड दे विल बी अ प्रॉब्लम। एंड ट्रस्ट यू मी, फौज के अंदर बड़ी पेशेंस है, बट आई वुड रिकमेंड ये पेशेंस को टेस्ट नहीं किया जाए, बिकॉज आपस में लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और प्लीज अंडरस्टैंड, there has to be respect with the armed forces at all times. चैनल की सर, तरफ मैं आपको बताता हूं कि वी ऑल आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम सब जगह लॉ फॉलो करते हैं भाई। आप कोई भी एक नॉर्मल सिटीजन जब एयरपोर्ट से गुजरता है, यू गो थ्रू ऑल द मैंडेटरी चेक्स, है कि नहीं? वो कहता है जूते उतार दो, जूते उतार देते हो, फिर कहते पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाते हो, जो भी करते हो आप करते हो। है? इसमें ये स्कोप कहाँ है इस तरह के ब्रूटैलिटी का? वेयर इज द स्कोप? और दूसरा, अगर आप अपने, मैं फिर से कहता हूं कि अगर डीजीपी साहब से मेरा अनुरोध है, वो यही डीजीपी नहीं और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कि आपने कभी बात किया है, आपने बात किया है अपने सबॉर्डिनेट से कि जो जवान जो आते हैं इनकी क्या दिक्कतें होती हैं, इनको कैसे इनको ट्रीट करो, इनका हौसला जो है हौसला अफजाई करते रहो इनका, दे आर एसेट्स टू दिस कंट्री। कभी आपने आपने कभी सोचा है इसके बारे में? ये बहुत जरूरी। एंड एब्सोल्युटली सर। आई हैव नॉट हर्ड एनी, जो मैं बोल रहा हूँ, आई हैव नॉट हर्ड अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ पॉलिटिशियन टू दिस इफेक्ट, because for politicians the SHO is more important, and the SHO knows that as long as I have patronage of this politician, nobody can do anything to me. और आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो भी आपको रैंक देके बिठा दिया हो, 3 स्टार पहना दिया, 4 स्टार पहना दिया, दुनिया को मालूम है कि एक्चुअली आप जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें, आपके it is not within your powers to post out an SHO also. I know that. And the whole world knows it. Yeah. तो अपने पहले सिस्टम को एड्रेस कीजिए एंड प्लीज ऐसा मत कुछ कीजिए कि ऐसा बैकलैश हो आगे कि फिर द नेशन हैज टू पे अ प्राइस। एब्सोल्युटली। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड गाइस, जैसे मैं बोल रहा था, प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करते रहिएगा यूजिंग द क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चार्ज की तरफ से। आपसे कल मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।